नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ लोग होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की भावना आपके मन में जगाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग भी जिनको आप जानते नहीं, कभी देखा नहीं, पहली बार देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो। फिर भी कुछ लोगों के लिए मन में स्नेह, श्रद्धा या एक पॉजिटिव वाइब आती है कुछ लोगों से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपका जीवन में कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं किया, लेकिन एक नेगेटिव वाइब आती है। उनको देखते ही जैसे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, खीज होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखकर वितृष्णा पैदा होती है। भारतीय राजनीति में भी एक ऐसे शख्स हैं और उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कहना शायद चतुर शब्द का भी मुझे लगता है अपमान होगा, और धूर्त मैं कहना नहीं चाहता। तो इसलिए आप इसके बीच का कोई शब्द अगर आप जानते हो तो वो आप निर्धारित कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल का आज एक मैंने ट्वीट देखा। ये प्रोग्राम क्यों कर रहा हूँ, आज मैं काफ़ी दिनों से कई चीज़ें हो रही थी पंजाब में, दिल्ली में, मन हो रहा था कि करें, फिर छोड़ देते थे। अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करने में भी मन में एक बड़ी नेगेटिविटी आती है, एक विषाक्त भाव आता है। ऐसा नेता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। दुनिया में किसी डिक्टेटर जो हुए हैं, जिनके प्रति आपके मन में घृणा पैदा हो, उनसे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं किस तरह का भाव, जिसको मैं शब्दों में व्यक्त करने में बिल्कुल नाकाम हूँ, वो अरविंद केजरीवाल के लिए आती है। अरविंद केजरीवाल से मेरा कोई निजी राग द्वेष नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कभी मेरा कोई निजी नुकसान नहीं किया। अरविंद केजरीवाल से मेरा कभी साबका नहीं पड़ा। अरविंद केजरीवाल से मुझे उनकी पार्टी से या किसी भी राजनीतिक दल, उसके नेता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एक समय था जब अरविंद केजरीवाल के लिए देश के तमाम लोगों की तरह मेरे मन में भी सम्मान था कि आदमी कुछ बदलाव करने के लिए आया है, कुछ नया करने के लिए आया है। और शायद वो उसी उम्मीद का नतीजा है कि इतनी बड़ी निराशा हुई है कि ये आदमी जो बोल रहा था उसका कितने डिग्री उल्टा है ये भी बताना मुश्किल है। तो उनका एक ट्वीट देखा और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ है: कट्टर ईमानदारी और इंसानियत। अब ये तीनों शब्द किसी पर भी आप फिट कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल पर तो नहीं कर सकते। अब जरा जांच लेते हैं उनके ही दावे को। पहली बात तो मैं ये मानता ही नहीं कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा है, अरविंद केजरीवाल की कोई विचारधारा है, अरविंद केजरीवाल का कोई वैचारिक आधार है या कोई वैचारिक सोच है उनकी। किसी तरह से सत्ता में आना और उसमें बने रहना, हर राजनीतिक दल चाहता है कि सत्ता में आए और सत्ता में बने रहें। और इसमें डेमोक्रेसी में, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किस तरह से और किस हद तक जाकर, वो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर सकती है। आज तक भारत देश में ऐसी कोई पार्टी ही नहीं हुई है। अब उन्होंने कहा कट्टर राष्ट्र प्रेम। तो उनका कट्टर राष्ट्र प्रेम उनको क्या सिखाता है कि जब पाकिस्तान के बालाकोट पर भारतीय वायुसेना हमला करे, आतंकवादियों के ठिकानों को उड़ा दे बम से, तब उस पर सवाल उठाओ, तब उसके सबूत मांगो, तब कहो कि ये सच में है या झूठ बोला जा रहा है। ये कहो कि ये किया कि नहीं इंडियन एयरफोर्स ने, इसका प्रमाण मांगो। पाकिस्तान प्रमाण नहीं मांग रहा है, जिसका नुकसान हुआ वो नहीं मांग रहा है। भारत में बैठे एक प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ, लेकिन बात आज अरविंद केजरीवाल की हो रही, तो वो प्रमाण मांगते हैं। उनके पंजाब में उनकी पार्टी के विपक्ष के नेता रहे सुखपाल खैरा। उन्होंने जो सिख फॉर जस्टिस संगठन है खालिस्तानियों का, उसका जो रेफरेंडम 2020 का प्रस्ताव था, उसका समर्थन किया था। खालिस्तान से जुड़े एक व्यक्ति के यहाँ 2017 के चुनाव में जाकर अरविंद केजरीवाल रुक चुके हैं। मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से सिख फॉर जस्टिस के जो नेता हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री पंजाब को और कहा कि जो है हमारे समर्थन और हमारे पैसे से जीते हैं, अब रेफरेंडम 2020 को विधानसभा से पास कराइए। ये है इनका राष्ट्र प्रेम। हर ऐसी घटना
जो भारत के समर्थन में हो, वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, उस पर सवाल उठाकर ये अपना राष्ट्र प्रेम दिखाते हैं। तो ये तो उनका राष्ट्र प्रेम हुआ। फिर आइए ईमानदारी। ईमानदारी का आलम यह है कि बच्चों की कसम जो खाकर कहते हैं उसका भी पालन नहीं करते। कैसे आए राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में कैसे आए? सार्वजनिक जीवन में इनकी शुरुआत जो है राजनीति से पहले हुई, वो आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में। आज आरटीआई का नाम अगर आप ले लीजिए अरविंद केजरीवाल के कमरे में और आपको धक्के मार के निकाल न दिया जाए, तो फिर आप इसका मतलब बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये है आरटीआई के बारे में उनकी राय। अब जिस सीढ़ी से चढ़े थे उसको गिरा देते हैं, ये उनकी फितरत में शामिल है। दूसरी बात, जब राजनीति में आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जो आंदोलन चला था उसकी उपज है। आते ही कहा था कि कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना, दे देना, लेकिन रिकॉर्ड कर लेना, उसके बाद सरकार कार्रवाई करेगी। आपने पिछले 4-5 साल शुरू के 2-4 महीनों 6 महीनों को छोड़ दीजिए, उसके बाद से कभी ये सुना कि किसी ने अपील की हो? ईमानदारी का आलम ये है कि चुनाव के दौरान कहते हैं कि पैसे दे रहा हो कोई तो पैसे ले लो, पर वोट हमको दो, यानी रिश्वत लो और वोट हमको दो। ये है ईमानदारी। और ईमानदारी के बारे में सरकार में जो कुछ हो रहा है दिल्ली सरकार में, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सार्वजनिक रूप से सामने है, तमाम चीज़ें आ चुकी हैं और कुछ भी कह सकते हैं आप, इस सरकार को ईमानदार नहीं कह सकते। इंसानियत, कैसी इंसानियत है? इंसानियत इनकी ऐसी है कि 30-31 मार्च की रात दिल्ली से मज़दूरों को, जब लॉकडाउन हुआ, दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार के मज़दूरों को डीटीसी की बस लगाकर यूपी के बॉर्डर पर, सीमा पर छोड़ दिया। जाओ मरो, जो करो, यहाँ से निकलो। उनके जिन घरों में वो रह रहे थे उनके मकान मालिकों से कहा कि घर खाली करा लो। खाने का, पीने का, उनके जाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया। बाद में दिखावे के लिए चुनाव के समय वादा किया कि जिनका जो हो इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान जिनका नुकसान हुआ है उनको किराए का पैसा देंगे, मुकर गए। अदालत ने कहा कि वादा किया है, पूरा करना पड़ेगा। तो ये इंसानियत है। और इंसानियत का उनकी सबसे ताज़ा उदाहरण विधानसभा में पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर, उसकी बात पर, उसके मुद्दे पर जो शख्स अट्टहास लगा सकता है, ऐसा अट्टहास कि रावण को भी ईर्ष्या होने लगे, उसकी संवेदना के बारे में आप समझ सकते हैं। वो संवेदना शब्द भी बोलने का उसको अधिकार नहीं होना चाहिए। इंसानियत शब्द बोलने का उसको अधिकार नहीं होना चाहिए। जो अट्टहास लगाया उन्होंने कि झूठी फिल्म है, पूरी दुनिया जिसको सच मानती है, जिन लोगों ने किया वो भी सच मानते हैं। ये बात दूसरी है कि वो डर के मारे कुछ और बोलते हैं कि अगर इस पर मुकदमा हुआ, ये केस फिर से खुले तो उनका क्या होगा। कश्मीर का मुसलमान भी, जिन लोगों ने ऐसा किया, वो मानते हैं कि अत्याचार हुआ, डिग्री का फ़र्क बताते हैं। पूरी दुनिया मानती है, पूरा देश मान रहा है, पूरा देश वो दृश्य देख कर रो रहा है। जो भी द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है, वो जो सचमुच हुआ उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। और ये सब पता है अरविंद केजरीवाल का। उसके बाद अट्टहास क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अगर अट्टहास नहीं किया तो मुसलमान वोट दिल्ली में खिसक जाएगा। और ये अट्टहास उनको अब भारी पड़ रहा है। अट्टहास तो लगा लिया, उसके बाद से जिस तरह से वो मतलब गिरगिट को शर्माने वाले अंदाज में रंग बदलते हैं, रंग बदला। कहा कि अरे मैं अब चैनल जितने हैं आप दिल्ली में देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, वो सब अरविंद केजरीवाल के मुताबिक चलते हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न कुछ छप सकता है, न कुछ दिखाया जा सकता है। तो उनके धड़ाधड़ इंटरव्यू आने लगे। मुद्दा क्या था? कश्मीर के हिंदू, द कश्मीर फाइल्स, कश्मीरी पंडित क्या कह रहे थे कि बताइए हमने तो कितना बड़ा काम किया। ये सरकार, केंद्र सरकार तो सिर्फ बोलती है, मैंने तो करके दिखाया। मैंने कश्मीरी पंडितों को जो स्कूलों में टेम्परेरी टीचर्स थे उनको स्थायी किया, नौकरी दी।
24 घंटे नहीं लगे उनके इस दावे की पोल खुल गई। ये नौकरी, टेम्परेरी नौकरी मदन लाल खुराना जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे 94 में, तब उन्होंने दी थी। तब ये सबको उम्मीद थी कि शायद कुछ समय बाद ये लोग लौट जाएंगे, इसलिए टेम्परेरी नौकरी दी गई थी। उसके बाद लंबे समय तक जब इनके लौटने का कोई माहौल नहीं बना तो उन्होंने मांग की उनको स्थायी किया जाए। ये मामला गया कोर्ट में। हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने इनके पक्ष में फैसला दिया। केजरीवाल उस समय तक मुख्यमंत्री बन चुके थे। उन्होंने इस आदेश का पालन करने की बजाय इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट की डबल बेंच में। हाई कोर्ट की डबल जजों की बेंच जो है, 2 जजों की जो पीठ थी, उसने भी कश्मीरी पंडित जो शिक्षक थे उनके पक्ष में फैसला सुनाया। उसको भी केजरीवाल ने नहीं माना। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि ये सब बंद कीजिए और इनको स्थायी कीजिए, तब स्थायी किया। अपनी मर्जी से नहीं किया। इनकी मर्जी के बावजूद वो स्थायी हुए हैं और उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं टेलीविज़न पर जाकर, नेशनल टेलीविज़न पर जाकर। इतनी सफाई से झूठ कोई और बोल नहीं सकता है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। महारत हासिल है, बिना पलक झपकाए। असेंबली का उनका चेहरा देख लीजिए और टीवी चैनल पर जब बोल रहे थे उन दोनों को की तुलना कर लीजिए। वो अट्टहास और टीवी चैनल पर जैसे कितने गमगीन हैं, कितने दुखी हैं। कश्मीरी पंडितों के दुख से उनसे ज़्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। कहा, वहाँ जाकर कहा कि सच्ची घटना है, हाँ अत्याचार हुआ। अरे भाई 24, 48, 72 घंटे में ऐसा क्या हो गया? कौन सी बात? सिर्फ वोट। डर लग गया कि जो भावना है देश में इस समय इस फिल्म को लेकर, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान वोट तो मिले नहीं, हिंदू खिसक जाए। इस डर से बोला। ये इंसानियत, ईमानदारी, ये राष्ट्रभक्ति, ये सब सिर्फ दिखावा मात्र है। इसका लेश मात्र भी ज़बान से नीचे यहाँ भी नहीं आता। कुछ लोगों के यहाँ अटका होता है, निकल जाता है, अरविंद केजरीवाल के यहाँ भी नहीं। और संवेदना का, इनकी इंसानियत का देखिए कि इस 13 महीने तक जो किसान यूनियन के लोग बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर पर, उस समय सबसे बड़े हितैषी किसानों के यही नज़र आ रहे थे। बिजली, पानी, खाने सबका प्रबंध कर रहे थे। रोज़ दुखी होते थे, रोज़ ट्वीट करते थे कि ये अत्याचार हो रहा है, केंद्र सरकार उनके साथ बहुत अत्याचार कर रही है, बड़े कष्ट में हैं। पंजाब में सरकार बनी है, अभी कुछ ही दिन हुए। लांबी में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। उनकी फसल बर्बाद हो गई, उसका मुआवजा मांगने आए थे। उन किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, 50 के करीब अस्पताल में भर्ती। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी इंसानियत कैसी है। इनकी इंसानियत वो है जो इनको राजनीतिक फ़ायदा दिलाए। राजनीतिक फ़ायदा है तो ठीक है, मान लेंगे, लेकिन अगर कहीं भी दूर दूर तक भी कहीं ये आशंका हो कि इससे राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं, फ़ायदा नहीं होगा, तब भी नहीं मानेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को जो लोग राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखना चाहते हैं, उनकी बुद्धि पर मुझे बड़ा गर्व है भाई। ऐसे लोग दुनिया में पूजनीय हैं, उनको पूजा जाना चाहिए। वो किसी के विरोध में अंधे होकर खाई में कूद जाएंगे। अब ये कर्तव्य, अब ये साहस तो जो है बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कि राष्ट्रभक्ति का आलम यह है कि पंजाब में उनकी सरकार बनते ही देश की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सब चिंता में हैं। और जो खालिस्तानी संगठन है, अलगाववादी संगठन है, आतंकी संगठन है, वो सब खुश हैं। ये है अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रवाद। भाजपा के एक नेता, उन्होंने द कश्मीर फाइल्स पर जो इनका अट्टहास था उस पर आलोचना की, तो उन पर मानहानि का केस तो हुआ ही है। उसके अलावा पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई। ये जो तमन्ना थी ना कि एक पुलिस वाला स्टेट मिले, उसका मौका दिखाने का उनको लगा कि समय आ गया है। तुरंत पंजाब में जो है एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन जब हल्ला मचना शुरू हुआ कि भाई बयान दिया दिल्ली में, जिसके खिलाफ बयान दिया वो दिल्ली में,
जहां आया वो दिल्ली में, तो फिर मुकदमा पंजाब में क्यों? तो धीरे से वो एफआईआर विड्रॉ कर ली गई, समझ गए कि फंस गए। तो ये जो पाखंड है, ये जो आडंबर है, ये बहुत दिनों तक चलता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दूसरों का नहीं चलता होगा, मेरा पाखंड और आडंबर जो है वो अनंत काल तक चलता रहेगा। दिल्ली में पहली बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है उनके घर के बाहर बुधवार को, और उसके बाद रिएक्शन आप देखिए। मनीष सिसोदिया आए टेलीविज़न पर, कहा कि ये विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये तो अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश थी। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मामला कैसा है। ये जो अट्टहास था उसकी गूंज देर तक सुनाई देगी अरविंद केजरीवाल को। ये आप मानकर चलिए, वो दृश्य देखिए। एक फ़ोटो कहते हैं 1000 शब्दों से ज़्यादा प्रभावी होती है, और एक वीडियो मैं मानता हूँ 10,000 1,00,000 शब्दों से ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ये जो वीडियो है अरविंद केजरीवाल का असेंबली में अट्टहास करते हुए, वो उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।